चैनल मैग्निफिसेंट एडुकेशन, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग जेई एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो आज हम रिवीजन करवाते हैं आपको स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है पी आर कोमा थीटा, और वो सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा यहाँ से वो एक्स एक्सिस से। तो यहाँ आर कोमा थीटा, जो हम लोग आर कोमा थीटा लिखते हैं, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो ओपी होगा, और थीटा क्या होगा, थीटा एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा। थीटा जो हम लोग एंगल मेजर करेंगे वो एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम बताए हैं अच्छा से। उसके बाद देखिए, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग जानते ही हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, कोऑर्डिनेट पता रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2। तो ये भी हम लोग निकालेंगे। तो x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आएगा का रूट अंडर, ठीक। तो अब मान लीजिए हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक। पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है, मान लीजिए p पॉइंट्स r1 थीटा 1 है और q पॉइंट r2 थीटा 2 है। तो इसका हम पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये पी क्यू डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, अगर आप लोग कन्वर्ट करिएगा इसको कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये आ जाएगा रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक। तो और थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसमें निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम लोग कॉस थीटा के अंदर का चीज़ है, निगेटिव रहेगा तब वो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको सवाल लिख देते हैं। देखिए पहला सवाल है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला का सवाल है, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 4x2 का होल स्क्वायर का पावर 1/2 फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ये। और इसमें सर्किल का भी कॉन्सेप्ट है और पैराबोला का भी कॉन्सेप्ट है साथ में, और यूज है डिस्टेंस फॉर्मूला का, जो हम लोग मानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे आसान है। और डिस्टेंस फॉर्मूला पे ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं सवाल का। तो देख लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मिक्स सवाल है, सर्किल, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे है, देखिए ये मान लीजिए हम लोग पी आर कोमा थीटा है पॉइंट, और उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ठीक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये ओपी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस से। तो हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, एक्स को क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा, और वाई को क्या लिखेंगे आर साइन थीटा। तो अगर हम लोग आप पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक। तो यहाँ से टैन थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो टैन थीटा वाई बाई एक्स हो जाएगा। हम लोग जानते हैं टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो वहीं से हम लोग टैन थीटा निकाले हैं, ठीक है। तो ये हम इसलिए बताएं क्योंकि आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में बहुत आराम से कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब सेक्शन फॉर्मूला है। अब सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग ए x1 y1 है और बी x2 y2 है, इन द रेशियो m रेशियो n। मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, ए बी मान लीजिए कोई लाइन है, हम यहाँ पे देखिए देखा है, ए बी मान लीजिए कोई भी लाइन है, ठीक। ए x1 कॉमा y1 है, बी x2 कॉमा y2 है, और पी आपको x कॉमा y है, जो m रेशियो n में ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो हम लोग x कोऑर्डिनेट p का लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे my2 प्लस ny1, सॉरी यहाँ पे y1 होगा, बाई m प्लस n, ठीक। तो ये आप लोग को पता है बहुत अच्छे से। अगर देखिए, अगर m बाई n पॉजिटिव आएगा तो इससे पता चल जाएगा कि p जो पॉइंट है ए बी के ऊपर है, ए बी के अंदर है, मतलब यानी कि इंटरनल डिवीजन होगा, ठीक। अगर m बाई n लेस देन 0 है, ठीक, तो इसमें एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम लोग कोई निकालने के लिए, मान लीजिए p का कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर हम लोग मान लीजिए k रेशियो 1 में मान लेंगे कि डिवाइड कर रहा है, अगर k का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इससे क्या पता चलेगा
कि लाइन को पी कैसे डिवाइड करना है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, और अगर के का वैल्यू निगेटिव आएगा तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक, तो हम बता दिए, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हार्मोनिक कंजुगेट है, तो हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, देखिए ये सेक्शन फॉर्मूला का आगे का है, और ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इस पे सवाल रहता है, आपके सीट में भी इस तरह का सवाल होगा। तो देखिए ये क्या कहता है, पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन। पी कोई पॉइंट है, वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में। ठीक, यहाँ तक समझिएगा। फिर अब आगे देखिए, पी कोई पॉइंट है, ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन में। ठीक, इतना तो क्लियर है। और अब आगे देखिए, एंड क्यू, क्यू भी कोई पॉइंट है, क्यू डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन। अब क्यू जो पॉइंट है वो ए बी को एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन में। ठीक, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, देन पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू ए बी। ठीक, और जो पी और क्यू आपस में होगा वो एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, यही ये फॉर्मूला कहता है। तो हम फिर से एक बार कह देते हैं, देखिए डायग्राम यहाँ हम देखा है, ए बी मान लीजिए कोई पॉइंट है, ए एक्स वन कॉमा वाई वन है, बी एक्स टू कॉमा वाई टू है। ठीक, पी आपको इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन में। ठीक, और मान लीजिए क्यू एम इज टू एन में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे डिवीजन पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या कि डिवीजन पे आप लोग गड़बड़ा सकते हैं। यहाँ ए और ए से क्यू के बीच का हम एम लिए हैं, और बी से क्यू का एन, ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन होता है। ठीक, और इंटरनल डिवीजन तो आप लोग को पता ही है, आप लोग इस पे बहुत सारा सवाल भी किए हैं, लेकिन आप लोग एक्सटर्नल डिवीजन पे सवाल ही नहीं किए होंगे शायद, मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये देख लीजिए, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो पी और क्यू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हार्मोनिक कंजुगेट होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ठीक है, अब हम मानते हैं कि आपका हार्मोनिक कंजुगेट क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये जो हम रिवाइज करवा रहे हैं, इसमें आप लोग रिवाइज खुद से भी कीजिएगा, खुद से अगर नहीं कीजिएगा तो ये करवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, और इसमें जो हम यहाँ पे आपको सवाल दिए हैं, ये जो सवाल दिए हैं फाइंड मिनिमम वैल्यू, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं तो बस वीडियो देख ले रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसको ट्राई कीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम इसका सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक, जिससे आपको कभी इस तरह के सवाल में दिक्कत नहीं होगा, और इस तरह के सवाल में आप लोग को जेई एडवांस लेवल पे सोचने पे आप लोग भी सोच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए आगे है, मान लीजिए लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू इन द रेशियो एम इज टू एन। ठीक है, मान लीजिए कोई भी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, कोई भी लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है ये ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू को डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन में। ठीक, तो एम बाई एन ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए। ये इस अगर ऐसा आएगा, मान लीजिए कोई लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन है ए एक्स प्लस, मान लीजिए पहले कोई एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक, ये हम लोग जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये मान लीजिए लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अगर अगर देखिए तो इसका होता है एम बाई एन जो हम लोग लिखेंगे, और ये जो लाइन है ये एम बाई एन में इसको डिवाइड कर रहा है, ये हो गया एम और ये हो गया एन। ठीक, तो एम बाई एन में ये डिवाइड कर रहा है, तो एम बाई एन हम लोग लिखेंगे माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। तो ये आसान है याद करना। देखिए एक्स वन वाई वन ए के साइड है, तो इधर एम में डिवाइड किया है, और एक्स टू वाई टू किधर है, इधर है, तो इधर एन के तरफ में डिवाइड किया है। ठीक, तो याद करना बहुत आसान है, एम बाई एन हो जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए इफ एम बाई एन लेस देन 0 होगा, एम बाई एन लेस देन 0 होगा, तो ए बी आर सेम साइड ऑफ द लाइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर एम बाई एन लेस देन 0 आएगा, यानी कि जो वैल्यू है हमारा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तबे ना भाई एम बाई एन निगेटिव आ जाएगा, तो एम बाई एन उस केस में लेस देन 0 होगा। तो इससे क्या पता चला कि ए बी जो होगा हमारा सेम साइड ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों सेम साइड होगा, लाइन के दोनों सेम साइड आएगा।
और अगर देखिए दूसरा केस है, इफ एम बाई एन ग्रेटर देन जीरो है, अगर एम बाई एन ग्रेटर देन जीरो है तो ए बी अपोजिट साइन का होगा, अपोजिट साइन ऑफ द गिवन लाइन। मतलब अगर ए यहाँ है, जैसे यहाँ पे हम डायग्राम बना है, ए देखिए यहाँ पे है और बी यहाँ है, तो इस केस में क्या होगा, एम बाई एन का वैल्यू कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा इस केस में। अगर ए भी इधर ही रहता और बी भी इधर ही रहता तो उस केस में एम बाई एन का वैल्यू क्या आता, निगेटिव आता। तो अब हमको लग रहा है कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी के आगे देखते हैं, आप लोग को पढ़ाया जाता होगा पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें आईआईटी में सवाल आ चुका है, पीछे पीछे का अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखिएगा तो इस तरह से आईआईटी का सवाल आ चुका है। तो देखिए, मान लीजिए लाइन है कोई ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, ठीक, और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू, ठीक। ये लाइन नहीं है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यहाँ पे लाइन है, ठीक, कोई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लाइन है, ठीक। अगर अगर देखिए पी एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू है, ठीक। अब हम लोग को पता करना है कि एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू दोनों लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो ये पता लगाने का हम लोग का है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन्स है। तो ये देखिए कैसे पता लगाएंगे, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो लाइन का इक्वेशन दिया है, उसमें एक्स वन वाई वन हम लोग पुट कर देंगे, तो उसके लिए चाहे जीरो आ जाएगा, अगर लाइन पे लाई करेगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर लाइन पे नहीं लाई करेगा तो दो केस हो सकता है, चाहे लेस देन जीरो आएगा चाहे ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। अगर लेस देन जीरो आया, मान लीजिए एक्स वन वाई वन के लिए लेस देन जीरो आया, और क्यू हम लोग एक्स टू वाई टू भरे हैं उसके लिए भी लेस देन जीरो आया, यानी कि सेम साइन आ गया, दोनों पॉइंट के लिए सेम साइन आ गया। तो सेम साइन अगर आ जाएगा तो वो सेम साइड पे है, यानी कि अगर P यहाँ है तो Q भी उसी साइड होगा, ठीक। अगर इस केस में अपोजिट साइन आएगा तो वो दोनों कैसा है, अपोजिट साइड है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए P एक्स वन वाई वन है और Q एक्स टू वाई टू है, तो इस केस में A एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन क्या आएगा, मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ये Q हम भरेंगे तो लेस देन जीरो आएगा। तो अपोजिट साइन आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए अपोजिट साइड में है। तो ये बहुत आसान है याद करना, सेम साइन, देखिए हम लिखे भी हैं, सेम साइन सेम साइड, अपोजिट साइन अपोजिट साइड। तो उम्मीद है कि ये आपका पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ये जो टॉपिक है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस तरह पे सवाल आता है और आया भी है, हम यहाँ सवाल लिख भी दिए हैं आपको, क्योंकि हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं कि बस हम लोग थ्योरी ही रिवीजन करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक सवाल भी लिखते जा रहे हैं, और ये सवाल को जितना भी हम सवाल आपको दे रहे हैं बहुत चुनिंदा सवाल है, इसको आप बहुत सीरियसली प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आप लोग अगर जो करेगा तो देखेगा कि उसका जेईई मेंस में मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो ये IIT 1992 का सवाल है, डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 एंड 5x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपका बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक। तो इस तरह का अगर आप कैलकुलेटिव सवाल करते हैं तो जेई में ऑटोमेटिकली अगर कैलकुलेटिव आएगा तो वो आप कर दीजिएगा, अगर अगर मान लीजिए आसान आएगा तो वो भी बहुत आराम से आप कर दीजिएगा। तो ठीक है, ये दो सवाल आप लोग कीजिएगा, ठीक। और अगर जो इसका सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स में, उसका मैं अगले लेक्चर पे नाम लूँगा और उसका बताऊँगा कि वो सही है, ठीक। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम अगला रिकॉर्डिंग में आपको इस दोनों का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दे देंगे, ठीक। तो देखिए आगे है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2.4, ये सब आसान है, ये सब आप लोग को भी पता होगा, ठीक। तो ए एक्स वन वाई वन लाइन ए पॉइंट है, बी एक्स टू कोमा वाई टू है पॉइंट पे, ठीक। तो ये लाइन पे आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन, कोई भी पॉइंट को ले लेंगे, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन, इसका स्लोप ले लेंगे, y हम लोग जानते हैं अगर 1 पॉइंट फॉर्म रहता है तब तो बहुत आसान रहता है, y माइनस वाई वन बराबर m टाइम्स x माइनस एक्स वन कर देते हैं। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि अब आप लोग बच्चे नहीं हैं कि वो इस तरह का छोटा मोटा सवाल आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, हम टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको ये बताए हैं कि वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन बराबर, और ये हो गया आपको स्लोप का काम करेगा, ठीक। तो अब आगे देखिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट ए एक्स वन वाई वन है, बी एक्स टू कमा वाई टू है, सी एक्स थ्री कमा वाई थ्री है।
कोलिनियर है, मान लीजिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट जो होगा वो सेम लाइन पे आ जाएगा। तो इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है, आप सोचिए। इसका क्या पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि स्लोप ए बी का स्लोप, ए सी का स्लोप और बी सी का स्लोप तीनों बराबर हो जाए। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक, मतलब तीनों सेम लाइन पे आ जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जीरो हो जाएगा। ठीक, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्लास 9th 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। और तीसरा है ए सी बराबर, मान लीजिए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी कर देंगे। हम लोग सबसे पहले कोई दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालेंगे, और मतलब दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे अलग अलग पॉइंट से। अगर दो को जोड़ने से तीसरे के बराबर आ जाएगा तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कोलिनियरिटी साबित हो जाएगा। ठीक, अगर ए सी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी आ रहा है, यानी कि अगर दो पॉइंट को जोड़ने से ग्रेटर देन, मतलब दो पॉइंट को जोड़ने से वो बड़ा आ रहा है तीसरे वाले से, मतलब तीसरे वाले से बड़ा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वो ट्राइंगल बन जाएगा। वो पॉइंट किस पे हो जाएगा, ट्राइंगल पे। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये जो दोनों सवाल हम आप लोग को दिए हैं उसका हम बहुत अच्छे ढंग से सॉल्यूशन के साथ प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।